प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी को लेकर के। यह जानकारी बहुत ही परिश्रम से मिलती है और बहुत कम लोगों को ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि कई लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। ज्योतिष अर्थात ज्योतिषम सभी तथ्यों को जो साथ लेकर के चले वही ज्योतिषी होते हैं। आजकल हम सिर्फ मात्र ग्रहों के माध्यम से ही अपने जीवन का शुभाशुभ फल जानना चाहते हैं, और ग्रहों में भी हमें बहुत अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारा महादशा चक्र कुछ और कहता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। कारण यही है कि हमें विदित ही नहीं होता है कि हम क्या करना चाहते। मैंने पीछे एक प्रोग्राम दिया था, जन्म दिवस का फल, अर्थात किस वार को आप पैदा हुए हैं, आप उत्पन्न हुए हैं, उस वार का फल, उस वार का भी उसमें पूर्णतः भूमिका होती है। और पंचांग का मतलब यही होता है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजों से सदैव पंचांग का निर्माण होता है। और पंचांग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन कौन सा वार था, हम जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन से पक्ष था, कौन सी तिथि थी, कौन सा नक्षत्र था, इन सभी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः आजकल हम सभी यह देखते हैं कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ ग्रहों और उनकी राशि के अनुसार ही हम शुभाशुभ फल निकालते हैं, जो कि किसी भी जातक के जन्म विवरण पर सटीकता से अमल नहीं करता, प्रभाव नहीं डालता। तो आज ऐसी ही एक नई जानकारी को लेकर के उपस्थित हूँ, और जानकारी आज की यह है कि जन्म तिथि का फल। प्रिय दर्शकों, एक माह के भीतर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को, और कृष्ण पक्ष 8वीं तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो दोनों पक्षों की अपनी एक महत्व है। दोनों पक्षों का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव जातक के जन्म पर देखा जाता है। तो आइए बात करते हैं जन्म तिथि का फल। यह बहुत नई जानकारियां होती हैं, और ऐसी जानकारियां आप स्वयं तक रखें और शेयर भी करें। ऐसी नई जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी नई जानकारियां आपके फ़ोन पर निःशुल्क उपलब्ध हो सके। तो बात करते हैं जन्म तिथि का फल। इससे पूर्व मैं आपको बताऊं कि यदि आपको अपनी जन्म तिथि के बारे में ज्ञात नहीं है, आपको नहीं पता आप कौन सी तिथि है, तो वैसे तो जन्म पत्रिका सबके पास होती है आजकल। जन्म पत्रिका में विशेष रूप से तिथि का वहाँ पर कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के साथ तिथि भी रहती है कि कौन सी तिथि में आपका जन्म है। लेकिन यदि आपको तब भी ज्ञात नहीं हो पाता, आप नहीं देख सकते, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हम आपको निश्चित रूप से सही समय पर इसका जवाब देंगे। तो आइए बात करते हैं। यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के माध्यम से लिया गया है, अर्थात दोनों ही माध्यम से आप देख सकते हैं। और सबसे पहली जो तिथि आती है वह आती है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि अर्थात प्रथम तिथि, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। तो प्रतिपदा में जन्म लेने वाला जातक, जो प्रतिपदा के तिथि में जो जन्म लेते हैं, ऐसे जातक कहते हैं हम 3 दिन अथवा 3 मास तक जीवित रहे, तो ऐसा जातक निसंकोच बहुत दीर्घजीवी होता है, 80 वर्ष की आयु पाने वाला होता है, अत्यंत तेजस्वी और विद्वान होता है। प्रतिपदा तिथि में जन्म लेने वाले जातक में साहस की कमी नहीं होती है, यह बहुत पराक्रमी देखा गया है। द्वितीय तिथि में जन्म लेने वाला जातक, जिनका दूसरी तिथि में जन्म होता है, वह सत्यवादी, स्तुति योग्य, स्वकर्म निरतर तथा लोगों को आनंद देने वाला होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में हास्य कलाकार, हास्य कविता और हास्य
चीज़ों की ओर आकर्षित होता है और खुद भी उसका लाभ प्राप्त करता है और औरों को भी उसका लाभ देता है। वहीं तृतीय तिथि में जन्म लेने वाला जातक स्त्रियों की ओर विशेष आकर्षित रहता है, चंचल चित्त वाला रहता है, कभी कभी मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, विवादी होता है, कृपण होता है, लेकिन व्रत उपवास आदि रखने वाला होता है। ऐसा जातक कई दिन तक भूख सहन कर सकता है। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने वाला जातक चंचल होता है, शूरवीर होता है, प्रचंड और साहसी होता है, सुखी रहने का प्रयास करता है, हर संभव यह प्रयास करता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से सुखी रहूं। लेकिन इनमें एक छोटी सी नकारात्मकता है कि यह चुगलखोर होते हैं। चुगलखोरी में करने में इनका बहुत जी ललचाता है, जुआ पर इनका अपना वश नहीं रहता और लोभी होते हैं। अत्यधिक लोभ की मात्रा चतुर्थी तिथि में जन्मे जातकों के अंदर देखा गया। वहीं पंचमी तिथि में जिन जातकों का जन्म होता है वह दीर्घायु होते हैं, महामती, स्थिर स्वभाव, शूरवीर, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय देखे गए हैं। पंचमी तिथि में जन्म लेने वाला जातक विद्या की ओर विशेष आकर्षित होता है और विद्या अध्ययन में इनकी विशेष रुचि होती है। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाला जातक स्थिर स्वभाव का होता है, स्त्री लोलुप होता है, सुंदर, विद्वान तथा यशस्वी होता है। ऐसे जातक को अच्छी पत्नी मिलती है और पत्नी के माध्यम से अच्छा भाग्योदय प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि में जन्म लेने वाला जातक दानी होता है, गुणी, सदाचारी, देवताओं और गुरुओं की कृपा इन पर आती है और देवता और गुरुओं का भक्त भी यह होता है। यह दृढ़वर्ती वाला होता है, जिस कार्य को एक बार सोच लेता है वह कार्य पूर्ण करता है। सप्तमी तिथि में जन्म लेने वाला जातक विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार से किसी भी जीव अथवा किसी भी व्यक्ति को कष्ट देने से बचता है। वहीं अष्टमी तिथि में जो जन्म लेता है ऐसे जातक स्वपत्नी में आसक्त रहते हैं, बहुभाषी होते हैं, चंचल चित्त वाले, सुंदर आकृति इनके अंदर देखी गई है, निष्ठुर स्वभाव के भी हो सकते हैं और स्त्री इन पर विशेष आसक्त रहती है या स्त्री हो तो उन पर पुरुष विशेष आसक्त रहते हैं। वहीं नौमी तिथि को जन्म लेने वाला जातक काम लोलुप, महाबली, संगीतज्ञ, नृत्य प्रेमी, शत्रुहंता और अत्यंत क्रोधी होता है। लेकिन यह बहुत कम मात्रा में देखा गया है कि क्रोध इनकी लास्ट चरम सीमा होती है और जिससे एक बार क्रोध होते हैं वो उनको दोबारा कभी क्षमा नहीं करते। वैसे नौमी तिथि में जन्म लेने वाले जातक कृतज्ञता और गंभीर स्वभाव के अत्यधिक रूप से देखे गए हैं। दसवीं तिथि को जन्म लेने वाला स्त्रीजित, शरीर पर शास्त्र अथवा वर्ण चिन्ह वाला होता है। दसवीं तिथि में जन्म लेने वाला जातक जो जन्म लेता है गर्भ से कुछ न कुछ उसके शरीर पर चिन्ह अवश्य होता है। अत्यंत सुंदर होता है, चंचल चित्त, महाबुद्धिमान तथा पवित्र स्वभाव वाला होता है। एकादशी को जन्म लेने वाला लोक व्यवहार में कुशल, कला शास्त्रज्ञ, सत्यवादी होता है। ऐसा जातक जब भी धर्म इत्यादि के कार्य हों तब सर्वप्रथम यही दिखता है। द्वादशी में जन्म लेने वाला जातक अत्यंत क्रोधी, सदाचारी, रतिलोलुप, सुंदर तथा भोजन वस्त्र अर्जित करने वाला तत्पर रहता है। द्वादशी तिथि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर भोग्य वस्तुओं का भोग करता है, सुंदर भोजन बनाने में कुशल रहता है। त्रयोदशी में जन्म लेने वाला जातक स्त्रीजित, बुद्धिमान, गुणी तथा ज्ञानी होता है। ऐसा जातक भी अपने विद्या विशेष में रहता है, साथ ही शस्त्रों का बहुत अच्छा इनको ज्ञात रहता है। चतुर्दशी तिथि में जन्म लेने वाला जातक सब कर्मों में शुद्ध, बुद्धिमान, व्याधि रहित तथा सदैव बंधु बांधवों से युक्त रहने वाला होता है। ऐसा जातक अकेला ही कार्य करने में सक्षम होता है, किसी भी कार्य को कर लेता है और किसी भी कार्य को निसंकोच पूर्ण करता है। ऐसे जातक पर आप निसंकोच विश्वास कर सकते हैं, विश्वास प्रेमी होता है। पूर्णिमा तिथि में जन्म लेने वाला जातक सब कर्मों में शुद्ध, सदैव प्रसन्न रहने वाला, कामी, स्वस्थ चित्त तथा सुंदर रूपवान होता है। इनके रूप में विशेषता होती है। अमावस्या तिथि को जन्म लेने वाला जातक इंद्रियों से दुख तथा दुखी रहता है, बलहीन रहता है, लेकिन जिस कार्य को ठानता है उस कार्य को करता है। व्याकुलता वाला होता है और थोड़ा चिंतित प्रकृति इनकी रहती है। किसी न किसी कारण यह चिंता में रहते हैं, अपने ना हो समस्या तो दूसरी की समस्या से चिंतित रहते हैं। ऐसे जातक थोड़ा मलिन होते हैं, अर्थात आलसी होते हैं, आलस इनमें ज़्यादातर देखा गया है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, आप हमें अवश्य बताएं और
ऐसी नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।